हेलो फ्रेंड, तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसमें आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को या क्लास कहिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का हिंदी में अगर बोले तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है और ऐसे एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब या कूलॉम भी होता है, ठीक है, कूलॉम, ठीक है, गुलाम होता है। इसको सी से डिनोट करते हैं। गुलाम को क्या से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश को आपका क्यू से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एक माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर होता है। तो एक माइक्रो एम्पियर कितने बराबर होता है? तो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है एक माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। एक माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। फिर आगे है कि धारा जो होता है, विद्युत धारा, उसको मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ए मीटर का, ठीक है। ए मीटर को ही अमीटर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, ठीक है। इसको संक्षेप में डीसी भी बोलते हैं। डीसी यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा का संक्षेप में बोलते हैं डीसी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट करंट, ठीक है, ठीक है। और यह डीसी जो है बैटरी से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आगे है कि ए मीटर होता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है हमारा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का किया जाता है। प्रिज्म जो ऐसा आकृति का होता है, ठीक है। यहाँ से अगर सफ़ेद लाइट पहुँचाएंगे तो जो सफ़ेद लाइट है यानी सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसको ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। फिर आगे है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? तो नीला, हरा व लाल प्रकाश के प्राथमिक वर्ण बोलिए या रंग बोलिए, सेम होता है, वर्ण है या रंग है, ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, ठीक है। और आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक इलेक्ट्रॉन पर जिसको डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो आपको इसका मैंने यह होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे बता दे रहे हैं हम कि पावर में इतना होता है। अब तो आप जान जाइएगा, ठीक है, पावर में इतना होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।